In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum students. I am your class 5 teacher from Scholars Education School System. Now let's start our lesson. Lesson number 10. Chapter name is If I Can Stop One Heart From Breaking. ठीक है, इसका क्या मतलब है, चैप्टर का क्या मतलब है इसका, कि मैंने अगर एक भी इंसान को हर्ट होने से बचा लिया तो मेरी ज़िंदगी बेकार नहीं गई है. ठीक है, इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे मज़ीद, इसको तफसील से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि इस लेसन में क्या बताया गया है, ये जो पॉइंट है ये हमें क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, इसमें कहा गया है, फर्स्ट लाइन देखें इसकी, फर्स्ट लाइन इसकी देखें. इफ़ आई कैन स्टॉप वन हर्ट फ्रॉम ब्रेकिंग. ठीक है, कि अगर मैं कभी भी बेकार नहीं जीऊँगा अगर मैंने एक भी ज़िंदगी को, एक भी इंसान को हर्ट करने से रोक लिया, कि मैं किसी को भी अगर हर्ट नहीं करूँगा तो इसका मतलब है कि मेरी ज़िंदगी बेकार नहीं गई. ठीक है, इफ़ आई कैन ईज वन लाइफ द एकिंग. ठीक है, अगर मैं किसी की तकलीफ़ को दूर करूं, ठीक है, और कूल वन पेन, और किसी की तकलीफ़ को सुकून पहुंचाऊं, और हेल्प वन फेंटिंग रॉबिन. फेंटिंग रॉबिन का क्या मतलब, फेंटिंग का मतलब होता है बेहोश. ठीक है, रॉबिन, ये देखें इसने ये चिड़िया को हाथ में पकड़ा हुआ है ना. ठीक है, इसको ये कह रहा है रॉबिन. ओके, रॉबिन का नाम दे दिया इसने कि अगर मैं इसको चिड़िया की मदद करूं. नेक्स्ट पे देखिए, अनटू हिज नेस्ट अगेन. ठीक है, अनटू का मतलब होता है तक, किसी तक पहुंचाना. ठीक है, अनटू हिज नेस्ट अगेन, कि उसको मैं उसके घोंसले तक पहुंचा दूं. ओके, आई शैल नॉट लिव इन वेन. लिव इन वेन का मतलब होता है बेटा बेकार. ओके, तो उसने कहा है कि अगर मैं इसको इसके घोंसले तक पहुंचा दूं, या किसी भी इंसान का, इस पोएम में ये पोइट ने कहा है कि मैं किसी को हर्ट भी तो नहीं करना चाहिए ना, किसी के साथ गलत लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए. ओके, किसी के बारे में गलत बातें नहीं करनी चाहिए, ये सब भी अगर मैं नहीं करूँगा ना तो इसका मतलब है कि मेरी ज़िंदगी बेकार नहीं गई है. ठीक है, मैं अगर चिड़िया को देखें, इसने यहाँ पे ये चिड़िया को पकड़ा हुआ है, तो उसने कहा है कि मैं अगर इसको भी इसके घोंसले तक वापस पहुँचा दूँ तो मेरी ज़िंदगी बेकार नहीं गई है. ठीक है बेटा, इसकी आपने अच्छी तरह से रीडिंग करनी है खुद से भी. अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज में है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखें. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय लिव इन वेन. के पोएट का क्या मतलब है लिव इन वेन का, कि लिव इन वेन का मतलब क्या है. यहाँ पे पोएट ने इसको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है पोएट, तो आप इसका आंसर देखिए. आंसर इसका है, आंसर है लिव इन वेन मीन्स दैट वी डिड नॉट फिल एनी पर्पज ऑफ लाइफ. ठीक है, कि जैसे मैंने आपको रीडिंग में भी बताया है कि इसका क्या मतलब है लिव इन वेन का, कि बेकार जाना. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हम अपना कोई भी पर्पस ज़िंदगी में पूरा नहीं कर सकते. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें ज़िंदगी में सब कुछ मिले, सब कुछ हम हासिल कर लें. ठीक है, तो इसका मतलब ये है. तो बच्चों नेक्स्ट पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ कैन अ फेंटिंग रॉबिन बी हेल्प्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि रॉबिन, जैसे मैंने बताया था ना कि चिड़िया को यहाँ पे कहा गया है, तो बेहोश चिड़िया की वो कैसे मदद की उसने. हाउ कैन हेल्प अ फेंटिंग रॉबिन. तो इसका आंसर देखें बेटा, इसका आंसर है, ये इसका आंसर है. ठीक है, आंसर इसका क्या होगा, द पोएट वांट्स टू टेल अस इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आवर एक्ट ऑफ काइंडनेस शुड बी ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग, इट शुड बी फॉर एवरी लिविंग बीइंग अराउंड अस. ठीक है, कि पोएट ने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, इंसान. ठीक है,
तो लिविंग बींग्स में सभी जानदार आ जाते हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे परिंदे हैं, चाहे इंसान है, लिविंग बींग्स है ना, जानदार है ना, जानवर भी और परिंदे भी। तो उसने कहा है कि ज़रूरी नहीं है हमारी जो काइंडनेस है वो सिर्फ इंसानों तक ही महदूद हो, हमें जानवरों और परिंदों पर भी रहम करना चाहिए। ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द थीम ऑफ द पोइम। थीम का मतलब होता है मेन आइडिया, कि इसमें आपने क्या सीखा है इस नज़म में, इस पोइम में। ठीक है, इसका मेन आइडिया लिखें। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आंसर यहाँ पे, आंसर देखिए, इन दिस पोइम द पोएट इज, यहाँ पे नहीं मैं लिख सकी, आपको मैं वैसे बताती हूँ, मैं बोलती हूँ, आप लोग लिखिए अपनी कॉपीज़ पे, इसको बार बार पॉज करें, इसको लिखें अपनी कॉपीज़ पे, सुने गौर से कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके, ये लाइन आपने लिखनी है और नेक्स्ट पे इसके लिखना है आपने। स्टार्ट करें। इन दिस पोएम द पोएट is motivating us to do a random act of kindness to lessen or reduce the pain of other people and living beings। living beings देखा, living beings सभी जानदारों के लिए यूज़ होता है, जिसमें जानवर, परिंदे, इंसान सभी जानदार शामिल हैं। ओके, around us there are many sad and heartbroken people around us। it is our duty to talk to them and if possible कंसोल देम, उनको आराम पहुंचाना, सुकून पहुंचाना। ठीक है, ये इसका मतलब है। मैं अगेन आपको ये इसका आंसर रिपीट करती हूँ। इन दिस पोएम द पोएट इज मोटिवेटिंग अस टू डू अ रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस टू लेसन और रिड्यूस द पेन ऑफ अदर पीपल एंड लिविंग बींग्स अराउंड अस। There are many sad and heartbroken people around us. It is our duty to talk to them and if possible console them। ठीक है, उसने कहा है इस पोएम में, इस आंसर का ये मतलब है बेटा कि जितने भी हमारे इर्द गिर्द लिविंग बींग्स हैं कि उनको हमें देखना चाहिए। हार्ट ब्रोकन, टूटे हुए दिल के जो लोग हैं, मतलब जो जिनको हर्ट किया गया है, हमें इन लोगों को नहीं हर्ट करना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको, उनकी पेन को कम करें, उनकी तकलीफ़ को बांटें। ठीक है, सो आज का ये लेसन था, ये क्वेश्चन आंसर्स थे। आपने ये अपनी वर्कशीट्स पे लिखने हैं और इनको सबमिट इन स्कूल ऑन टाइम। ओके, सो दैट वी कैन ऐड योर मार्क्स इन फाइनल एग्जाम्स। 50% मार्क्स विल बी इंक्लूडेड इन योर फाइनल एग्जाम्स। ठीक है ना, इसके जो 50% नंबर हैं वो आपके फाइनल एग्जाम्स में इंक्लूड होने हैं इस होमवर्क के। सो इसको आपने टेक इट सीरियस, बी केयरफुल। Okay, please like, subscribe and share our videos. Subscription is must so that you can get more updates our videos. So take care of yourself. Allah Hafiz.